इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। 100 बार 200 बार नहीं, हजारों बार पढ़ो, हजारों बार। सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए सुनो, हजारों बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो। क्या है इस्तिग़फ़ार? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी पढ़ सकते हैं आप जी। फिर वो इस्तिग़फ़ार जो नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी दिन में 1 मरतबा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, अगर शाम होने से पहले पहले मर गया तो जन्नत उसका मकाम है। शाम में 1 मरतबा पढ़ेगा, दिन होने से पहले पहले मर गया, जन्नत उसका मकाम है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। यह इस्तिग़फ़ार है और सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। काश हमारा नौजवान हर चीज को समझना चाहता है, हर चीज को समझना। पता नहीं आज स्कूलों की तालीम में स्पेनिश लैंग्वेज आ गई है। कौन सी? स्पेनिश लैंग्वेज आ गई है। पता नहीं कौन कौन सी जबानें हम समझ रहे हैं। काश सय्यदुल इस्तिग़फ़ार को हम समझ जाएं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाह तू मेरा रब है। ला इलाहा इल्ला, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अंता खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया है, तो मेरा खालिक है। अंता खलक़तनी व अना अब्दुका, मैं तेरा गुलाम हूं, मैं तेरा बंदा हूं। व अना अला अहदिका व वादिका, मैं तेरे वादे पर हूं, मैं तेरे आहद पर हूं। मस्ततातु, जितनी मेरी ताकत है उतना मैं वादा निभा रहा हूं। सुभान अल्लाह। काश ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, इसकी पाबंदी कीजिए। अब ये हदीस सुन लीजिए, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। इसी मजलिस में शायद अगर वो साहिब बैठे हुए हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे, जिन्होंने मुझसे शिकायत की थी, मुझसे ही आकर, बहनों की शादी के बारे में। मैंने यही उनसे कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो। एक रमजान में उन्होंने शिकायत की, दूसरे रमजान में उन्होंने मिला, कहा शेख अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनों की शादी अच्छी जगह पर हो गई। आप करके देखो। क्यों? इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़ी मांगो, वो बड़ा गफूर है, गुनाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह तुम्हें इसके बदले क्या देगा? युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश अता फरमाएगा। ये कुरान की आयत और ये हदीस, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी हदीस है। इसे मैं ठहर ठहर कर ही बोलना चाहूंगा, वक्त जितना भी बाकी है गौर से सुन लीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़िए। मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार। इससे पहले एक बात तुम्हारे सामने बोल देता हूं। हमारे शहर बेंगलोर के अंदर जो एडवोकेट बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें से एक एडवोकेट, नाम शायद ना लें बेहतर है, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है, बहुत कामयाबी। सिर्फ इतना जहन में रख लीजिए, सारे एशिया में सबसे बड़ा बार काउंसिल बेंगलोर का है, सारे एशिया में। और उसके 26 मेंबर है, सिर्फ 26 मेंबर हैं, और उसमें एक ही मुसलमान है, और वो रहते हैं यहां पर करीब में, नाम नहीं लूंगा मैं। अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है इस लाइन के अंदर। बड़े बड़े गैर मुस्लिम उनके पास सालहा साल रखकर सीखते हैं। वो जुमेरात का रोजा हमेशा रखते हैं, वो एडवोकेट साहब जुमेरात का रोजा। और जो उनका क्लाइंट अगर मुसलमान हो, गौर से सुनिएगा, क्लाइंट अगर मुसलमान हो तो अपने क्लाइंट से कहते हैं जब तू कटघरे में खड़ा होगा, तूने जो गुनाह किया है अल्लाह से माफी मांग ले, मगर तेरी जबान पर यह लफ्ज होना चाहिए जब मैं तेरा केस लड़ रहा हूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। कसरत से तू अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हुए कटघरे में खड़ा हो जा, इंशाअल्लाह ये केस हम जीत जाएंगे। जी, नाम मिंबर पर नहीं लूंगा वरना आप लोग उनको सताना शुरू कर देंगे। आप तहकीक कर लें वो कौन आदमी है। मैंने इशारा तो दे दिया है, 26 मेंबरों में एक ही मुसलमान है और वो वाहिद आदमी है, सुभान अल्लाह। और उनका उसूल ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह की ताकत वो समझ गए हैं, और वो अपने क्लाइंट से कहते हैं जब भी तू खड़ेगा कटघरे में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेना। सुन लीजिए हदीस, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, जो हमेशा बैठे बस पढ़ के उठ नहीं गए, हमेशा मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम रखता है, जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, अल्लाह हर दुख से उसे अल्लाह ताला जो है नजात अता फरमाएगा। कोई भी दुख हो, कोई भी दुख हो, कर्जदारी पहाड़ के बराबर भी हो, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह निकालेगा बाहर इंशाअल्लाह ताला। दूसरा लफ्ज वमिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नौजवान मेरे भाइयों, यह अमानत है नबी की, आपके हवाले कर रहा हूं। वमिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, जिंदगी तंग हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी का सहारा नजर नहीं आ रहा है। गैर मुस्लिम हो तो क्या करेगा, वो खुदकुशी कर लेता है।
غیر مسلم ہو تو خودکشی کر لیتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ حدیث ہمارے سامنے رکھی ہے. جب زندگی تنگ ہو جائے، راستہ نظر نہ آئے، استغفر اللہ پڑھو، اللہ راستہ دکھائے گا، نکلنے کا طریقہ اللہ دکھائے گا. اللہ اکبر. استغفار. تیسرا لفظ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے رزق ملے گا، ایسی جگہ سے کام ملے گا، استغفر اللہ پڑھو گے، جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکتے یہاں مجھے کام مل سکتا ہے. سبحان اللہ.